हेलो बच्चों। तो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही थी। आज की इस वीडियो में हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ेंगे। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है समझिए। रिएक्शन बहुत आसान है, बट कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता ठीक से। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी देखिए, पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट नोट कीजिए, दिस reaction is used to preparation of alkane and alkyne। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस को एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, न्यू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन formed in this reaction। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। दिस रिएक्शन फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, ये बात पूछ ली जाती है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, कौन सा फ्री रेडिकल बनता है ये हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए ए पॉइंट डाल लीजिए और एक रिएक्शन देखिए। यहां पर CH3COOH, इसका नाम तो सबको बच्चों को पता होगा, नाम है एसिटिक एसिड। यहां पर यदि हम H को हटा देते हैं तो ये जो आयन बचता है इसको बोलते हैं एसीटेट। ये एसीटेट आयन है। ठीक है, और यहां पर सोडियम अगर लगा दें तो नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको उस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी इस रिएक्शन के लिए दो कंसीडर कर ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पर दो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, नहीं, वहां तो वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो वहां वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे। अभी इस रिएक्शन के लिए दो कंसीडर कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए, रिएक्शन बैलेंस में आए। ठीक है, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया कि ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसको फ्री रेडिकल मान के चलेंगे, ये हमारा फ्री रेडिकल बनता है और यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। रिएक्शन कोई सी भी हो, आपको ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करना, इसको फ्री रेडिकल मानना। तो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को इससे जोड़ दो। यहां पे इसी मॉलिक्यूल को इसी से जोड़ दो, ये हमारा एल्केन बन गया। इसको इथेन बोल सकते हैं, हम यहां पर एल्केन कंसीडर कर ले रहे हैं।
कंबाइन में, ठीक है। उससे लेना देना नहीं कौन सा एल्केन है, उससे वो नाम की बात अलग की है। यहां पर दो मॉलिक्यूल, ये यहां पर इसको अलग करो, CO2 बना दो, प्लस 2CO2, बेटा गैसियस फॉर्म में आएगी बाहर निकल के। ये Na बचा, वाटर मॉलिक्यूल से दो H OH लेके 2OH और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा दीजिए। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था, पहले तो इसका नाम समझ लीजिए। मान लीजिए अभी हम करवा नहीं रहे, पहले हम नाम याद बना रहे हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये हटाया और ये नेगेटिव आया, ये एसीटेट आयन था, ये बेंजोइट आयन है। क्या है? बेंजोइट आयन। तो ये बेंजो, अब यहां पर मैंने सोडियम लगा दिया, तो इसका नाम सोडियम बेंजोइट हो गया। तो हम लिख सकते हैं सोडियम बेंजोइट। ये रिएक्शन पेपर में आई, यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस लिख के दे दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस दे दिया। तब हमने आप लोगों को बताया है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होगी तो ये दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये दो मॉलिक्यूल्स ले लिए बेटा, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और हमने बोला था ये जो है ना बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे और इसको फ्री रेडिकल मानेंगे। ये फ्री रेडिकल मान लीजिए बन गया, तो अब ये फ्री रेडिकल बना, जो भी फ्री रेडिकल बने उसको उसी की मॉलिक्यूल को अटैच कर दो, जैसे यहाँ पे किया था हमने। तो अब यहाँ पे क्या रह गया भाई, ये बेंजीन रिंग है, ये फ्री रेडिकल बना, एक बेंजीन रिंग और अटैच कर दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, ये समझ में आया। बाकी सारा सब कुछ यही बनेगा, 2CO2 निकलेगा और 2Na निकलेगा, NaOH और प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ये एल्केन। अब यहां पर इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम क्या है? बाइफेनिल। इसका नाम है बाइफेनिल फेनिल, क्योंकि ये क्या है, दो बेंजीन रिंग है, तो नाम आप लिख सकते हैं इसका, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट आगे बी, ये तो था एल्केन का फॉर्मेशन, और ये मैंने आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो करवाया था। आप इसको फ्री रेडिकल मानेंगे ना, तब आप प्रोडक्ट गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। हम एल्कीन का फॉर्मेशन कराना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करा लीजिए। यहां पर ये कि ये एसिड होता है, ये दो कार्बन का, कार्बन 4 कार्बन का एसिड है। इस एसिड का नाम आप तुरंत नोट ना कर लीजिएगा, हम अभी चेंज करेंगे, सोडियम लगाएंगे यहां पर। इस एसिड का नाम होता है सक्सिनिक एसिड। अभी देखिए, ये इस तरह के आपको जितने भी एसिड है, सक्सिनिक एसिड, फेमैलिक एसिड, ये मैं एक साथ आप लोगों को एक लिस्ट में लिखवा दूंगा, याद भी करा दूंगा तुरंत, हैंड टू हैंड आप लोग याद कर लीजिए तुरंत। ये ओम्स गैप करके ये एक ट्रिक है, ये ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड, ये ग्लूटेरिक एसिड, इस तरह से हम अभी आपको लिखवा देंगे, तो ये लिस्ट आपको याद रहेगी। तो ये 4 कार्बन का एसिड है, ये यहाँ पे देखिए 3 नंबर पर, तो 4 कार्बन का एसिड हो गया, इसी को बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। यहां पर इससे हटाओगे तो सक्सीनेट आयन बनेगा, इसको हटाएं, सक्सीनेट आयन, और यहां पर सोडियम लगा दें तो सोडियम सक्सीनेट बन गया।
सोडियम लगा दें, लगा दिया, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, इलेक्ट्रोलिस, ठीक है। अब यहां पर इसको फ्री रेडिकल मानेंगे, इसको हटाएंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर से भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये फ्री रेडिकल बना और ये एक फ्री रेडिकल बना। आप लोग इन बॉन्ड को एक बना दीजिए बॉन्ड, तो बीच में ये बन जाएगा। क्योंकि एल्कीन बनाने की प्रोसेस थी तो ये एथिलीन बन गया, बाकी सब वही रहेगा। CO2 निकलेगा, दो मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे और दो मॉलिक्यूल NaOH के निकल जाएंगे और ये गैसियस फॉर्म में जाएगा और H2 गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। ये समझ में आया? ठीक है। यहीं पे मैं तीसरी रिएक्शन लिखता हूं एल्काइन फॉर्मेशन की, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। ये लीजिए, ये हटाते हैं, हटा दीजिए। अच्छा, सी पॉइंट देखें, ये देखिए COOH, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका नाम होता है ना, इसका नाम होता है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, इसका नाम मैलेइक एसिड होता है। और यदि हम यहां से H हटाएंगे तो आयन बनेगा, तो 8 लगा के देंगे मैलिएट, और सोडियम का प्रयोग करेंगे तो हम लगा देंगे सोडियम मैलिएट। इसको इलेक्ट्रोलिसिस में ले जाते हैं, अभी आसान है इलेक्ट्रोलिसिस। और यहां पर हमने बोला इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहां पर फ्री रेडिकल बना देंगे, कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना ये इस रिएक्शन में, तब कर दीजिए। अभी कौन सी दिक्कत आ रही है? ये ट्रिपल बॉन्ड और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन। अभी यहां पर सेम वही रहेगा CO2 और प्लस 2 NaOH, NaOH ये गैसियस फॉर्म में और H2। अभी यहां पर हमने आप लोगों को टोटल 3 रिएक्शन करवाई, 3-4 रिएक्शन करवाई, जिसमें आप लोगों ने देखा एल्कीन बने, एल्केन बने या एल्काइन बने, डजंट मैटर, बट ये जो साइड प्रोडक्ट हैं ये सभी सेम है, ये सभी सेम है। तो यहां से इस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा, तो वहां पर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड है। तब होता क्या है, एनोड या कैथोड पे कोई ना कोई गैस लिबरेट होती है, तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर किया जाता है, तब CO2 कहां पर लिबरेट होगी और H2 कहां पर लिबरेट होगी। तो ये पॉइंट तीसरा था, फोर्थ पॉइंट, इसको हटा के फोर्थ पॉइंट नीचे लिखेंगे। मैंने रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट बता दी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे, ढंग से समझिए, क्वेश्चन ना बचे। कुल मिला के तरीका आपका कोई सा हो समझने का, लेकिन क्वेश्चन ना बचे भाई। क्वेश्चन छूट रहा है तब होती है दिक्कत। आप किसी टीचर इंस्टीट्यूट कहीं पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन ना छूटे, ना गलत हो, तब तो ठीक है। तो फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, CO2 रिलीज लिख लीजिए, लिबरेटेड ना लिख, रिलीज्ड एट एनोड, याद रखिए आप, और H2
रिलीज्ड एट कैथोड। कैथोड, इस रिएक्शन में कैथोड और एनोड याद रखने के लिए थोड़ा यहां पर थोड़ा यहां पर ट्रिक लगा लीजिए। जिसमें सी आएगा उसका सी इसके साथ नहीं आएगा। यही कैथोड में नहीं है, मतलब ये कैथोड जाएगा इसके साथ में। जिसके पास सी है उसके पास सी नहीं आएगा, उसके पास ए आएगा। तो एनोड ऐसे याद रखेंगे आप। थोड़ा सी सी मैच होता तब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, तब आप याद रखेंगे अपोजिट का रिलेशन। पांचवा पॉइंट देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में। देखिए, हम लोगों ने अभी तीन चार हमने रिएक्शन बताई, और सभी रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन हो रहा है 2NaOH का, OH का। और ये लिबरेट नहीं हो रहा है, ये सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो उसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा हुआ है। तब ये क्या कर रहा होगा, सॉल्यूशन की पीएच को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन की पीएच जो हो जाएगी ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन pH of solution are increases। सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमारी रिएक्शन थी। इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, आप ये बात याद रखना। और इसके बाद एक रिएक्शन और देखते हैं, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। छोटी सी रिएक्शन है, बाई चांस कहीं आ जाए पूछ ले तो आप कर देना। छोटी सी रिएक्शन है यहां पर, चलिए हटा दिया। कोल्बे सीमित रिएक्शन, ये जी नहीं रहेगा, कोल्बे सीमिट रिएक्शन। देखिए यहां पर सही से लिख लीजिए, रिएक्शन। तो ये जो यहां पर इसको पढ़ते हैं ना, पढ़ने में थोड़ी गलती हो जाती है। ये SCH जो होता है ना, ये साइलेंट रहता है, इसको हटा दीजिए। स्मिथ पढ़िए, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और यहां से ये टी के आगे जब भी डी आए इसको हटा दीजिए। जब इसको डी को साइलेंट करेंगे और CH को साइलेंट करेंगे तो स्मिथ हो जाएगा। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन होती है, समझ में आया। कोल्बे स्मिथ, ये इस तरह से आप CH कई जगह देखेंगे नेम रिएक्शन में, तब आपको पढ़ने में जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो गलत नहीं होगा। इसको हटा देंगे CH को, तब पढ़ेंगे। और इसको यहाँ DTH लिखा तो टी के आगे आया हुआ डी भी हटा देंगे, तो ये हो जाएगा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये क्या होती है सर, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस सुनी, ये कोल्बे स्मिथ रिएक्शन आ गई। कुछ नहीं है, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ये इस आयन को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इसका नाम है, फिनॉक्साइड आयन। फेनिल रिंग है और ऑक्साइड लगा हुआ है आयन के रूप में, तो फिनॉक्साइड हो गया। यहां पर ये मैंने सोडियम प्लस कर दिया, अभी हो गया ये सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, इसके नाम में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया। ये फिनॉक्साइड है ना, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, है ना। फिनॉल से बना हुआ है फिनॉक्साइड है, यहाँ पर H होगा पहले, तो फिनॉल था, H निकाल दिया, फिनॉक्साइड होगा, सोडियम फिनॉक्साइड होगा। इसको CO2 के साथ
140 डिग्री सेल्सियस एंड 6 एटीएम प्रेशर पर गर्म करते हैं। ये कंडीशन आप याद रखिएगा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में। तब ये आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है EO COO Na और ये हमारी जुकाम की वजह से पूछो ना। और ये प्रोडक्ट H2O की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा इसमें। आप सीधा प्रोडक्ट याद रखिए, ये कंडीशन और CO2 दिख जाए, आप सीधे प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पर मैंने इतना तब भी करा, मैं इतना भी नहीं करा था, सीधा बनाते हैं हम। ये COOH, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। देखिए सैलिसिलिक एसिड नाम होता है। ऑर्थो पोजीशन पर हम आपको एल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे, तब यहां पर ये इस तरह से COOH आएंगे, तब इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे। तो इसका नाम याद रखिए, जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH आ जाए तो ये सैलिसिलिक एसिड होता है। आई सैलिसिलिक एसिड, ये एसिड क्योंकि ये कोल्बे के नाम से थी, कोल्बे के नाम से थी, तब हमने सोचा इसको भी करा देते हैं। आप ये यहाँ पर दिख जाए ऐसे CO2, आप सीधा रीअरेंजमेंट कराइए और सीधा प्रोडक्ट में चेंज करिए। जाना चाहते हैं यहाँ जाइए, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल को रख के यहाँ पे करा दीजिए रीअरेंजमेंट। फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल बनाइए या COOH अटैच करा दीजिए, सीधा प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। इतना कर भी लोगे, बार बार कॉपी भी लिखोगे तो उससे हो क्या जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कोल्बे के नाम से ही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको करवा दिया। छोटी सी रिएक्शन है, बहुत ना के बराबर चांस है आ जाए। चलिए इस वीडियो में मैं आज, चलिए हाँ ठीक है, इस वीडियो के लिए आज मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट कोई रिएक्शन और लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।